नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दिग्गज हताश, नहीं बची आस। 1 2 3 4 मैं आपको कोई गिनती नहीं सुना रहा, लेकिन अब तक 4 से ज्यादा कांग्रेस नेता ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। किसी ने साफ शब्दों में कह दिया तो कोई इशारों में यह समझाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस के दिग्गजों के बीच हताश इस कदर है कि मैदान छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त अभी लंबी होती जा रही। वहीं बीजेपी से खुद की जीत से जोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर यह निराशा बढ़ क्यों रही है, इसे भी समझेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ के इस बयान के बाद अगर अब किसी को कोई शंका हो तो वो दूर कर ले। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कांग्रेस रोकने के मूड में कतई नहीं है। पार्टी नेताओं के भीतर निराशा इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक एक कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मैदान छोड़ते दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव के बाद अब अजय सिंह ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ही करेगी और सिंगल नाम भी आलाकमान के पास नहीं भेजा जाएगा। यानी कांग्रेस आलाकमान ने भी खुद को टिकट बंटवारे के झंझट से दूर कर लिया है। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। 29 सीटें हैं तो लगभग हमें 14-15 पे यूथ और 14-15 पे सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाना चाहिए। बिल्कुल कड़े निर्देश है कि जिनका नाम भी प्रमुखता से हमारे प्रभारियों की रिपोर्ट में आएगा, उनको दमदारी से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस और उसके नेताओं में निराशा तब हावी हो रही है जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। लिहाजा बीजेपी भी अब कमलनाथ और अजय सिंह के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उसके आगे टिक नहीं पाएगी, इसलिए कांग्रेस में निराशा है। उसके नेता इसलिए मैदान छोड़ रहे हैं। देखिए, हर कांग्रेसी जानता है कि इस बार सबसे कड़ी पराजय कांग्रेस के नेतृत्व में मिलने वाली है। तो ऐसे में कौन चुनाव लड़ना चाहेगा? तो ये कोई विशेष बात नहीं है कि अजय सिंह, राहुल भैया ने चुनाव से किनारा किया है। आप तो देखिए, अभी कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह जी ने भी किया था। आते आते समय देखेंगे कि कांग्रेस के पास टिकट लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जिन कंधों पर कांग्रेस की नैया पार लगाने का जिम्मा था, अब वही लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। या यूं कहें कि उन्हें भी एहसास हो चला है कि 24 के चुनाव में उनकी हार निश्चित है, इसलिए अब बड़े नेता खुद की वजीहत नहीं कराना चाह रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस से नहीं बीजेपी से टिकट चाहिए। लिहाजा वो बीजेपी ज्वाइन करने वालों की लाइन में लगे हैं। खैर, अब कांग्रेस किसे बीजेपी के सामने उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से मंजरी जैन है, कांग्रेस से अभिनव बरोलिया और चंद्रकांत नायडू, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आखिर कांग्रेस के भीतर इतनी निराशा क्यों बढ़ रही है? पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कार्यकाल बचा हुआ है। अजय सिंह ने भी साफ मना कर दिया है। अरुण यादव भी इशारों में ऐसे संकेत दे चुके हैं। और बीजेपी कह रही है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी और भी ऐसे लोग इनकार करेंगे और आपको ढूंढे से भी चुनाव लड़ने वाले नहीं मिलेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र का पर्व होता है उसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कोई भी इस तरीके की हताशा और निराशा की बात तो होती नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव निकले हैं उसमें कांग्रेस को अच्छा खासा 41% वोट मिला है, जनता का भरपूर समर्थन मिला है। 66 सीटों पर हम जीते हैं। कई लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पे हमने पूरी की पूरी 7 से 8 विधानसभाएं जीती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो बयान आ रहे हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि अजय सिंह जी ने बोला है कि हाँ मैं
नहीं लड़ूंगा, उसका आगे का नहीं बताया आपने कि उसमें उन्होंने बोला है हाँ अगर पार्टी का आदेश होगा तो देखेंगे समझेंगे। उसी तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने भी अपना पक्ष रखा है। सब अपना पक्ष रखने के लिए तो कहते हैं। कमलनाथ जी ने भी बोला है कि जिसको किसी, देखिए जो बात होती है लोकतंत्र, कोई किसी को पकड़ के नहीं रखता है, तो ये बात राहुल जी भी बोलते थे। लेकिन यहाँ पर स्थिर आज जूम मीटिंग भी हुई, जैसे हमारी मीटिंग हुई उसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जूम लिंक के माध्यम से जुड़े। सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी आए नहीं क्योंकि उन्हें शादी में जाना था। बाकी सारे लोग दिल्ली से जो आए वो सब थे, लेकिन बातें क्या बना दी गई कि अरे सबने दूरियां बना ली। कहीं कोई दूरियां नहीं है। कल हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी हर जगह पे मीटिंग लेने जा रहे हैं, वहां पे सभी लोग पहुंचेंगे। उज्जैन, ग्वालियर से शुरू करेंगे, ग्वालियर मुरैना, उसके बाद उज्जैन में करेंगे, फिर भोपाल में करेंगे। 3-4 दिन इसी चीज की तैयारी चलेगी। जहां लगेगा युवा कैंडिडेट को टिकट देना है वहां युवा कैंडिडेट को देंगे। जहां लगेगा कि एक पुराने जो दिखेगा जहां पे भी इनकी जरूरत है वहां उनको देंगे। लेकिन दो तरह की बातें होती है ना अभिनव जी, की प्रक्रिया। अभिनव जी, जैसे सज्जन जी ने कहा कि सीनियर लीडरों को भी लड़ना चाहिए 10 से 15, और एक पार्टी कहती है कि आप लड़िए, मैदान में उतार देती है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सब स्वतंत्र है, कोई पार्टी से थोड़ी नहीं बंधा है, यदि छोड़ के जाना है तो छोड़ के जा सकता है। तो मतलब पार्टी छोटी हो गई अभिनव जी क्या? नहीं बता रहा हूँ ब्रजेश जी, वो सवाल जो मीडिया ने पूछा है वो आचार्य प्रमोद कृष्णन को लेकर पूछा था कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो कमलनाथ जी ने उस पर बयान दिया है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। इसमें कोई वो वाली बात थोड़ी, वही बात तो आपसे बोल रहा हूँ। ये चुनाव को लेकर नहीं बोला है कमलनाथ जी। वो तो कमलनाथ जी ने साफ बोला है कि मतलब किसी को रोकने की जरूरत ही नहीं है, पार्टी से कोई नहीं बंधा है। यदि कोई विचारधारा से बंधा है तो रोके। आप बात को, मैं कहीं घूमता नहीं हूँ, आपको पता है, बातों में नहीं घूमता हूँ मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी बोला है कि जो भी हमारा जो इलेक्शन कमेटी है डिसाइड करेगा किसको कहां से लड़ना है, वो सामने आ जाएगा आने वाले दिनों में। तो इतनी घबराहट बौखलाहट बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। हमारा टारगेट सेट है, हमें क्या करना है। पूरे देश में जिस तरीके से हमारे पास वैसे जनता चाहती है, लेकिन हम अगर कहीं पर हमें नुकसान हुआ है या जो भी, उसकी भरपाई के लिए भी कमेटी है हमारी। आने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी ये मीटिंग हुई। तो ठीक है, भाजपा हमारे बारे में अनर्गल जो भी बोलते रहे कि हताश निराश है, तो हमारा कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी जब आए थे बनकर, तो वो समझ में आ गया था कि हमारा कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है। आज भी पूरी ताकत से लड़ रहा है, मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी के, महंगाई के, संविदा कर्मचारियों के, बिजली के, सड़क के, किसानों के, ये सारे मुद्दे बराबर उठ रहे हैं, क्योंकि कोई वादे तो पूरे हुए नहीं है। ठीक, तो मंजरी जी, यदि उनके 1, 2, 3 नेता यदि संकेत दे देते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो आपने मान लिया कि आप जीतने वाले हो, इससे वो हताश हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है ये, या वाकई में कॉन्फिडेंस है आपका? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस में इस समय बहुत ज्यादा हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास में इसलिए है क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, गरीब कल्याण के लिए काम किया है, सेवा और सुशासन के लिए काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने पिछले भी ये देखा कि हमें अपार समर्थन जनता का मिला है। अब ये जो कांग्रेस की जो हालत है, जो भगदड़ मची हुई है इस समय तो कांग्रेस में, जिस तरह एक जब जहाज डूबने वाला होता है तो सुबह में भगदड़ मच जाती है, तो उस तरीके की भगदड़ मची हुई है। अभिनव जी कह रहे हैं 41% वोट मिले हैं उनको, जनता का समर्थन है। जी, 41% वोट मिले हैं, लेकिन वहीं बीजेपी को उनसे कहीं ज्यादा 7 से 8% वोट ज्यादा मिला है। और अब हम 51% वोट शेयर की बात कर रहे हैं। हर बूथ पर हम 51% से अधिक वोट शेयर हासिल करेंगे। और जिस तरह जनता में मोदी जी को लेकर 4% नहीं बढ़ा रहे हो आप, 13% ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 7 से 8% वोट बढ़े। करेक्ट कर दूंगा आपको। देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही थी अभिनव जी कि हमें आपसे ज्यादा वोट मिला है इतना। हाँ, वो तो आपको ज्यादा मिला है, तभी तो आपकी सरकार बन गई है। लेकिन कई बार ज्यादा अंतर आता नहीं है, आधा % में भी सरकारें बदल जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप इतनी तरह से खारिज मत करो एक तरह से कि कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो गई है। वो मौजूद है और ऐसे 7 से 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं 7 से 9 जहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं आपसे। अब धार लोकसभा में आप देख लो, 7 में से 6 सीटें हम जीते हैं। आप देख लीजिए, मुरैना में देख लीजिए, आप
हम लगातार जीते। आप देखिए छिंदवाड़ा में, देखिए आप बालाघाट में, देखिए आप मंडला में, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि आपको वोट परसेंट आपका चेक कर लो, और जहां हाँ भोपाल ले लो, होशंगाबाद, विदिशा, यहाँ पे आपको ज्यादा वोट मिला है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम इस पर आज भी 2018 में जो हमें वोट मिला था 41%, वही स्तर हमारे पास आज भी। तो हम क्यों निराश होंगे? वो एक सीट से उनको उम्मीद है कि 7-8 बढ़ सकती हैं इस वोट पैटर्न को देखकर। मैं तो कोशिश ये है हमारी कि 15 से 20 सीटें बढ़े हमारी। ठीक है, मंजरी जी जवाब लेते हैं जी। मैं अभिनव जी की तारीफ करूंगी, कम से कम वो लड़ तो रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता तो छोड़ कर भाग रहे हैं। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। हम भी जब दो सांसदों की पार्टी थे तब से हमने संघर्ष किया, और लड़ते लड़ते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हताश नहीं हुए वो लड़ रहे होते, तो अभिनव जी कम से कम चैनल पर बैठ के डिबेट तो कर रहे हैं। मैं और दूसरा भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को दिशा दी है, जिस तरीके से आज देश पूरी दुनिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है और हम विश्व गुरु की राह पर बढ़ चले हैं, तो निश्चित तौर पर ये जनता के मन में विश्वास है। जनता ये चाहती है कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित तौर पर जो हमारी सेवा की, जो कल्याण की जो योजनाएं रही, जो विकास की दर रही, और जिस तरीके से हमने अपने संस्कृति को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, हम तरीके से हमने देश को मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो सीमाओं की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हमने हर मुद्दे पर, मोर्चे पर हम खरे उतरे हैं। जो जनता चाहती थी, जनता के हमने विश्वास की खरे उतरे। इसलिए जनता का विश्वास निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ है, मोदी जी की गारंटी के साथ है। जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। लौटूंगा मैं मंजरी जी आपके पास। बिल्कुल, नायडू जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नायडू जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, या फिर अजय सिंह, इनकार कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये क्या निराशा है उनकी? हताश हो चुके हैं, या वो जनता का मूड भांप गए हैं, भविष्य का परिणाम उनको दिख रहा है, इस वजह से पीछे कदम हटा रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातें संदर्भ से हट के ली गई हैं। अजय ने जैसे कहा कि वो अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ेंगे। नहीं, जैसे दिग्विजय सिंह ने तो साफ कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा 2 साल का कार्यकाल बचा है राज्यसभा का। तो ये तो कोई पैमाना होता नहीं है। हमने कई बार देखा है कि राज्यसभा वाले उम्मीदवार भी दमदार है तो मैदान में उतार देते हैं। नहीं, एक मर्तबा हारने के बाद में यह संभव है कि वो इस तरह से सोचें, लेकिन देखिए पिछली बार सभा के इलेक्शन में हार ही गए थे वो। उससे बड़ी बात यह है कि क्या उस उम्र के लोगों को अब चुनाव के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जबकि पार्टी नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह जी क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं ही, अगर उनके बदले में किसी युवा नेता को जगह मिलती तो शायद बेहतर होगा कांग्रेस के लिए भी और उनके लिए भी। तो वो एक, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस से ही आवाज आ रही ना नायडू जी। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि 10 से 15 युवाओं को हम मौका देंगे और 10 से 15 सीनियर लीडरों को लड़ना चाहिए। हाँ, तो उसमें दिग्विजय सिंह ही क्यों हो, अजय सिंह ही क्यों, और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात अरुण यादव भी हैं, वो भी एक तरह से इशारा कर रहे हैं। और उस पार्टी का नजरिया कैसा है ये तो पार्टी ही जाने। बहरहाल ये जरूर लगता है मुझे कि अगर 15 का पैमाना रखा है उन्होंने, तो एक लिहाज से अच्छी बात है कि आधी पीढ़ी जो है वो नई रहे और आधी जो है अनुभवी लोगों की रहे। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, लेकिन कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस खुद तय करे। और मुझे ऐसा लगता है पार्टी जिस तरह से अभी चल रही है, नहीं, हम तो ये दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या वजह हो सकती होगी। एक सीनियर लीडर हैं, वो समझ जाते हैं जनता का मूड क्या है, भविष्य क्या होने वाला है। दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो हार का डर भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई पार्टी टिकट ना दे, उससे पहले खुद ही मना कर दें, तो ये भी एक संभावना है। देखिए, पूरी इस बात की संभावना है कि उनको टिकट ना ही मिले, या तो अगर ऐसी स्थिति में वो खुद ही पहले से मना कर दें तो शायद ज्यादा बेहतर इज्जत रहेगी। ये भी एक संभावना है। देखिए, होता यह है कि आमतौर पे इस तरह के बयान पहले कर देने में रिस्क ये नहीं रहती कि बाद अगर टिकट नहीं भी मिला तो कोई फिक्र की बात नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मतलब पैमाना कांग्रेस तय कर रही है कि भाई 15-15 का पैमाना का रेशो रहे, तो उसमें मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि
ज्यादातर यंगर लोगों को टिकट मिले, और मेरे ख्याल से उसमें कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ती भी हैं। देखिए, संभावनाएं अपार है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है और युवा नेताओं के साथ में बढ़ना चाहती है, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें उसके लिए खोने के लिए कुछ है नहीं, तो कर ले इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग ऐसे भी महसूस करते हैं कि भाई, अगर इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बीजेपी ने काफी खोया है, और उसको अगर कांग्रेस अपनी जीत में तब्दील करने की कोशिश करती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कोई गलत बात नहीं ना, इसलिए तो ये कोशिश होती है कि सीनियर लीडर वहां लड़े तो हो सकता है वो सीट हासिल कर ले नए की जगह, अनुभव का काम फायदा मिल जाए। शायद इसी बारे में हम लोगों ने एक मतलब पहले भी बात की थी कि अगर मान लीजिए चंबल का इलाका है जहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है कुछ इलाकों में, तो अगर वहां पर कांग्रेस कोशिश करती है, अभी तो उन्होंने अब कुल 2-3 ही इलाके ऐसे चुने हैं जहाँ पे उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर था, और असेंबली की गुंजाइश से, मतलब लोकसभा के इलेक्शन की गुंजाइश इस बात की थी कि वो उन इलाकों में जगह बनाए जहाँ पे असेंबली का परफॉर्मेंस अभी बेहतर रहा इस साल, इस पिछले चुनाव में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के लिहाज से देखा जाए तो एक लिहाज से सही है कि वो युवा नेताओं को आगे बढ़ाए, और इस ऐसे में अगर बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि नहीं, या पूरा अनुभवी लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग अभी पीछे रहना पसंद करेंगे, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती। बिल्कुल। तो अभिनव जी, रणनीति अच्छी है आपकी, नायडू जी कह रहे हैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि राजनीति में इतनी आसानी से कोई मैदान नहीं छोड़ता, चाहे वो 80 साल का हो जाए चाहे 85 साल का। तो एक संकेत उन्होंने ये भी दिया है कि डर भी हो सकता है, भविष्य भी दिख रहा हो उनको कि हार जाएंगे, शायद इस वजह से पीछे कदम हटा रहे हैं कि अपमान ना हो, सम्मान बरकरार रहे कि हम बड़े कद के नेता हैं। नहीं, अब हम इस बात को ब्रजेश जी, इसको इतना आगे अब किसी के दिल में जाके झांकने की जरूरत नहीं है हमको, हमें जनता की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिसको अपने दिल की बात कहनी है कही है, और कोई भी कहीं ऐसी बात नहीं कही है किसी ने कि कोई किसी चीज से भाग रहा है या डर रहा है। ये साफ बात है कि जो उनकी इच्छा है वो उन्होंने प्रदर्शित करी, खुला लोकतंत्र है, अपनी बात रखने कोई ऐसा थोड़ी ना डरे छुपे पता ही नहीं है और बता दिया कि हाँ आपको लड़ना है, ये करना है। अरे अपने दिल की बात, खुला लोकतंत्र में हर इंसान को अपने बोलने की आजादी होती है, तो अभिव्यक्ति की आजादी सबकी होती है, तो वो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी दबी छुपी बात है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जनता के, लेकिन फर्क है ना अभिनव, छोटा सा फर्क है। यदि उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पार्टी टिकट नहीं देती है, या कह देती हाँ भाई आप नहीं लड़ रहे तो मत लड़िए। लेकिन बीजेपी यदि व्यक्ति कह रहा है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मेरा मन नहीं है, वो कहती है टिकट दिया है आपको, चुनाव लड़िए, तो वो लड़ता है। अंतर है ना। आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हो, लेकिन ये पार्टी में अनुशासन बनाने की पार्टी सर्वोपरि है ना, जो कहेगी वो करना पड़ेगा। नहीं, आप ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, यहाँ खुला लोकतंत्र है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, बीजेपी में है नहीं है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र क्या कहता है उसके बारे में मेरे को जानना भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जो होते हैं वो लगातार जमीन पे रह के देख लीजिए राहुल गांधी जी किस तरीके से जनता उमड़ रही है, और जनता के मुद्दे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश में, हम उसमें चुनाव लड़ेंगे, हम महंगाई पे चुनाव लड़ेंगे। आज बजट आया, उसमें क्या सस्ता हुआ, वो सस्ता शब्द खत्म हो चुका है, हम उसमें चुनाव लड़ेंगे, हम सड़कों पे चुनाव लड़ेंगे, हम बिजली पे चुनाव लड़ेंगे, हम मूलभूत सुविधा, राजनीति होती है इन जो होती है वो बेसिकली इन्हीं सब चीजों को विपक्ष क्यों होता है उठाने के लिए, तो हम इस चीज को उठाएंगे और इसमें चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें युवा लड़े, चाहे वो 20 युवा लड़े, 15 युवा लड़े, आगे सीनियर जो लड़ेंगे वो भी सामने आ जाएगा, तो कुछ दिनों की बात है, सब सामने आ जाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो मंजरी जी, उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है, इसी वजह से कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर है। आपके यहाँ नहीं है वो व्यवस्था, भले ही वो खुलकर ना कह रहे हो, लेकिन इशारा तो वही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पार्टी व्यक्ति तय कर लेता है। अभिव्यक्ति क्या जी, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, तो क्या तो अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी है कि ऐसा भी बोल देते हैं कि पार्टी गई तेल लेने और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना देते हैं। तो इस तरीके से तो इनका संगठन काम कर रहा है। हमारे यहाँ व्यक्ति से पहले संगठन है, संगठन को सर्वोपरि माना जाता है, जो संगठन हमें आदेशित करता है उसको अक्षरशः पालित करते हैं। आप तो उनसे भी सेटलमेंट कर लेते हो जो कहते हैं कि मैं तो कभी बीजेपी की शक्ल नहीं देखूंगा, अमित शाह कहते हैं मैं कभी पार्टी में नहीं लूंगा, उनके साथ गठबंधन करके सरकार गिरा देते हैं आप लोग। आपका अच्छा, और आपका इंडी गठबंधन का क्या हाल है?
सब भगदड़ मची हुई है अरे मैं वो पार्टी के बात नहीं अंदर, कर रहा, संकट इंडी मची हुई गठबंधन है। की बात। इंडी में अरे भी आप हमें भगदड़ डरा रहे, मची हुई देखो है। जो डर अब रहा आप है आपसे चुनाव में उसको आप जाएंगे। डरा रहे हो, अभिनव जो जी, नहीं डर रहा है अभिनव उसको आप जेल भेज रहे हो। आपके पास ना नेता है, ना नेतृत्व, ना ही विजन है, ना मुद्दा है। मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है आप। आपके नेता इसलिए मना करते हैं चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि वो जनता के बीच में कभी गए अब आप नहीं। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करोगे तो जो डरने वाला है वो तो डरेगा और जो नहीं डरने वाला है वो जेल जाएगा। जो जनता आपने के बीच में रहेगा, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया। जनता के बीच में रहे नहीं, जनता के दुख दर्द में, जनता के सर मतलब नहीं रहा, तो वो क्या जनता की तो कोई फिक्र नहीं है आपको। ना कुछ सस्ता किया, ना पेट्रोल डीजल की बात आ रहा हूँ करी, अभिनव जी, आ रहा हूँ। ना आम आदमी की थाली की बात करी, कुछ भी तो बात नहीं करी आप लोगों ने। वो कह रहे हैं आप डराते हैं, जो डर जाता है ठीक है, नहीं डरता तो जेल भेज देते हैं उसको। लालू यादव जी को अरेस्ट कर लिया अगले ही अच्छा दिन। ब्रजेश जी, और मैं आप कह रही हूँ कि हमारे यहाँ अभिनव जी, आने दीजिए। वाली बात कर रहे हो, खुद क्या देख लो, अमित शाह कह रहे थे अभिनव जी। कि हम तो नहीं रखेंगे, हम तो नहीं अभिनव जी, आने दीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं डराने या धमकाने की बात जो अभिनव जी कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ईडी मेरे ऊपर नहीं आती, आपके ऊपर नहीं आती, क्यों नहीं आती? जहाँ आग होगा आप धुआं उठेगा, आप किस तरह से डरते हैं? और मुझे लगता है तो ईडी हेमंत रेशमा क्या क्यों नहीं जाती है? ईडी हेमंत रेशमा क्या क्यों नहीं जाती? देखिए कानून नियम जो इतना भी बड़ा है घोटालेबाज है सबके वो, लिए बराबर उसकी जाती नहीं है। सबके लिए बराबर है। जांच में जो दोषी जो पाया आपकी जाएगा वॉशिंग मशीन में धुल जाए वो अच्छा है, और जो आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं धुले वो खराब है। आप वो करप्ट है। करके ये तो घोटाला गजब बात करके हुई। आप बच नहीं आपकी सकते। वॉशिंग मशीन में धुलना जरूरी है, सीधी बात है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में नहीं धुल रहा है, मोदी जी और अमित शाह की वॉशिंग मशीन है, मोदी जी और अमित शाह की मंजरी जी। वॉशिंग मशीन में धुलना जरूरी है, ठीक, तो सब अच्छा होगा। अभिनव जी। मंजू जी, एक बात बताइए, ठीक है, ब्रजेश जी बताइए, राज ब्रजेश जी आप बताइए। लौट रहा हूँ मैं, दोनों के पास लौट रहा हूँ। ठीक ठीक, सर। लौट रहा हूँ, नायडू जी को जोड़ लेता हूँ, नायडू जी को जोड़ लेता हूँ। सर सुनिए तो, एक छोटे नायडू जी, जनता आपको मैं आ रहा हूँ ना आपके आप बता दीजिए मुझे। पास। नायडू जी, हम मुद्दे पे लौटे आते हैं, सर ईडी सीबीआई पे चलेगा, मुद्दे पे लौटे आते हैं। नायडू जी, यदि जो सीटें हम 7 से 9 सीटों की बात कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है, यदि वह सीनियर को, दिग्गजों को मैदान में उतारेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि नए चेहरों पर दाव लगाना कहीं खतरनाक साबित नहीं होगा? क्योंकि आप जीत सकते हैं वहां पे। हाँ, किस तरह के मत देखिए, कुल मिलाकर अगर आप असेंबली सेक्शन को देखें तो ज्यादातर सेगमेंट्स में युवा नेताओं ने ही काम किया है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद तो इस बात की जानी चाहिए कि युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जाए उन इलाकों में जहां अभी गुंजाइश है। देखिए, हारने का अगर डर लग रहा है तो युवा नेता को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि एक मरतबा हारने के बाद में वो भी थोड़े मजबूत हो जाएंगे, दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरी तरह से पार्टी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के चुनाव चयन करती है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग चेहरे होंगे, जरूरी नहीं है कि सभी जगह युवाओं को मौका मिले उन इलाकों में जहां कांग्रेस पहले जीत चुकी है। लेकिन ये भी संभव है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, देखिए एक चीज और भी गौर करने वाली है, हम लोगों को उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो कांग्रेस से गए हुए लोगों को वहां पे अभी भी एक परेशानी की वजह मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी काम किया, उसके बाद में उनके टिकट कट गए, उन लोगों को टिकट मिले जो कांग्रेस से गए थे वहां पर। तो बीजेपी वाले इस बात से नाराज तो होंगे ही। लेकिन नायडू जी, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना हम कि लोकसभा के चुनाव में पैटर्न अलग हो जाता है। 2018 में भी देखा है हमने और उसके बाद में भी देखा है किस तरह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन जब 4 महीने बाद चुनाव होते हैं तो बम्पर एक सीट मुश्किल से जीत पाते हैं वो। हाँ, ये भी संभव है, इस बार ये भी संभव है कि पूरा पैमाना बदल जाए सोच का लोगों का। देखिए, हर इलेक्शन अपने अपने में अलग होता है। इससे पहले वाली 2018 के इलेक्शन को देख लीजिए, 2014 के इलेक्शन को लीजिए, हर बार अलग अलग चीजें हुई हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस बार क्या होगा। वो पार्टी अभी तो बहुत समय बाकी है कुछ तय करने के लिए। यहाँ से अभी अगर शुरू करने के लिए पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग? चलिए, अभी बहुत समय है, लेकिन हमारे पास समय नहीं बचा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की रणनीति ठीक हो सकती है कि युवाओं को मौका देने जा रही है वो, और ये मानकर चल रही है कि 15% सीटों पर सीनियर लीडरों को लड़ना चाहिए, लेकिन जहां आपके पास मौका है वहां पूरी ताकत लगानी चाहिए, ना कि बाकूबर देने चाहिए।
लेकिन अब ये कांग्रेस की रणनीति है, वो किस हिसाब से सोच रही है, और वरिष्ठ नेताओं का यदि किनारे करने की बात करें या वो किनारे हो रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है, क्या युवाओं को आगे लाना चाहते हैं या डर है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे कि उनकी आशंका थी या उन्हें कोई और आस थी, इस वजह से उन्होंने कदम पीछे हटाया। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।